हेलो दोस्तों, आप लोगों का आप बीटी चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का तय किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ के सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे दिखने पर घने पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वो सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। उन सब ने पहाड़ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वो लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात बताई लेकिन कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आके टॉस से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी लोगों को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक ही जगह बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन सारों ने देखा कि एक औरत उन आदमी के बीच आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो 3 उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से हमारी सारी बात बताई तो उन लोगों ने कहा, उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता है, वो एक श्रापित पहाड़ है। जो भी वहाँ जाता है कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा है। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, हमारी पहली कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।
तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पाते हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे में किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन है आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने से सवाल किया, जी आप कौन हो? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली पे एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह बहुत खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत पे काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के सारा ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वही अचानक उस रूम में एक लाइट चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा लाइट भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल जाके वही गिरा जहां अजीत खड़ा हुआ था। अजीत को समझ पता उठने में सोफा का सेट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार पे टकराया और अजीत बच गया। अजीत ने चारों ओर देखा और भारी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक भारी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने कहा, तुम्हारे भूल के कारण। फिर अजीत ने बोला, मेरी भूल? मेरी कौन सी भूल हुई है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपने जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो चिल्लाने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात में घटी घटना के बारे में बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया नहीं रही। तो दोस्तों, हमारी दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।